सलमान साहब, अभी तो मकबूल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हम बहरानी कैफियत से निकलने की बात कर रहे हैं और इंतखाबात आपने भी वाहिद हल करार दिया, लेकिन इस पर पेशरफ्त क्यों मुमकिन नहीं हो पा रही? इतनी खामोशी क्यों छाई हुई है इस मामले पर? देखें, ये जो महाजराई टकराव तनाव ये अपनी जगह, लेकिन इसका नतीजा जो है या इसका सद्देबाब जो है वो मुफाहमत से, डायलॉग से और मुज़ाकरात के ज़रिए मुमकिन है कि जिन इंतखाबात की बात की जा रही है, आज की जो कैफियत आ रही है इसमें तो इंतखाबात फ़िलहाल तो नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन आइन के तहत हल तो इंतखाबात हैं। पाकिस्तान जिस तरह की सूरत-ए-हाल तारी है इसका मुतम्मल नहीं हो सकता, इसलिए कि 9 मई के वाक़यात ने ना सिर्फ मुल्क को हिला के रख दिया है, इसके मुज़र असरात पाकिस्तान की मईशत पर हुए हैं और पाकिस्तान की सियासत पर हुए हैं और आगे जाने का फ़िलहाल रास्ता नज़र नहीं आता। जब आप इंतखाबात की बात करेंगे तो क्या इंतखाबात करवा देना ही अहम है? अभी जनरल ज़ियाउल हक का हवाला दिया गया कि वो कहते थे कि इंतखाबात अहम है लेकिन नताइज उससे अहम है। मेरा ख़्याल है कि इंतखाबात अहम है लेकिन मुल्क उससे ज़्यादा अहम है, इसलिए कि जिस नैज पे लाके खड़ा कर दिया गया। और बात यह कि इमरान खान साहब की आपने मकबूलियत का कहा है, तो इस वक्त इमरान खान साहब का सबसे बड़े दुश्मन भी ख़ुद इमरान खान साहब हैं, इसलिए कि किसी ने उन्हें इस पे नहीं। और आपको याद होगा कि मैं यहाँ पर मुसलसल कहता था कि जब आपके पास मकबूलियत होती है ना, ये भी अल्लाह की तरफ से दी हुई एक चीज़ होती है, उसकी हिफाजत करना आप पे फ़र्ज़ होता है। उस मकबूलियत का मतलब ये नहीं होता कि आप एक तकब्बर और गरूर की बीमारी में मुब्तला हो जाएं और आप ये समझें कि जो मैं चाहूँगा वो होगा, कि मैं एक अक्ले कुल हूँ। और बात ये कि ये जो मकबूलियत है, मैं मुसलसल कहता हूँ, आज भी कहता हूँ कि आज से 15 दिन पहले वाली वो जो मकबूलियत जिसका बुखार एक सवार नज़र आता था, मैं उस वक़्त भी कहता था कि ये मकबूलियत हमेशा के लिए नहीं होती। मैं हवाला देता चलूँ, असगर खान साहब से बड़ा जलसा जो कराची में आज तक नहीं हुआ। फिर एक बयान की वजह से असगर खान साहब, वो जो छोटे होते हम लूडो खेलते थे ना, 99 से वो 7 पे आ गए थे। तो बात है कि आपके इक़दामात, आपका तर्ज़-ए-अमल आपकी मकबूलियत के बारे में बताता है। 9 मई के वाक़यात ने पाकिस्तान के हर सतह पे एक तशवीश की लहर पाई जाती है। और एक चीज़ जो मैं नहीं देख रहा हूँ कि माजी के अंदर जब इस तरह की मुश्किल सूरत हाल होती थी तो लोग जो रुकनीत होती थी असम्बली की, उससे इस्तीफ़ा दे देते थे, पार्टी से इस्तीफ़ा देते थे। मैं एक नया चीज़ देख रहा हूँ कि आमिर कियानी साहब ने कहा कि मैं भी सियासत छोड़ रहा हूँ। आफ्ताब सिद्दीकी साहब जो कराची से पार्टी के सदर हैं, MNA हैं, वो कहते हैं कि मैं रुकनीत भी छोड़ रहा हूँ और सियासत भी छोड़ रहा हूँ। महमूद मौलवी साहब वो MNA से, उन्होंने कहा हम सियासत भी छोड़ रहे हैं। यहाँ तक कि नौबत क्यों पहुँची? मेरा ख्याल हमें बतौर तज्जियाकार इस बात का तज्जिया करना चाहिए कि इस मुल्क की जो क़याम है वो एक स्ट्रगल के नतीजे में बना था। एक क्रेडिबल लीडरशिप थी और कौम उसके पीछे खड़ी थी, वो थी मकबूलियत। जब वे पता था कि ये शख्स जो है ये वाक़तन एक क्रेडिबल लीडरशिप, जो बात कहता है सच कहता है। ये जो मकबूलियत के बुखार ने हालात इस नैज पे ले गए कि मैं आपको कसमन ये बात कह रहा हूँ कि मैं रोज़ गुजर के आता हूँ ज़मान पार्क से, मुझे अफसोस होता है अब मैं जो ज़मान पार्क की कैफियत देखता हूँ। और ये किसी हुकूमत ने नहीं की, किसी उनके मुखालिफ ने नहीं की, ये इमरान खान का सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो इमरान खान निकला। और बाकी ये बात मैं इसकी तायद करता हूँ कि अगर कोई ये समझे कि इमरान खान साहब की सियासत ख़त्म हो गई है, सियासत ख़त्म नहीं हुई। देखिए, बात ये कि उनको डेंट पड़ा है, इस डेंट को रिपेयर कैसे किया जा सकता है। मैं फिर ये बात कहूँगा कि नौजवानों को इस्तेमाल किया गया। और मुझे इस बात का भी अफसोस है कि जब आप आर्मी एक्ट के तहत उनको टारगेट करेंगे तो मेरा ख्याल है कि जिस शख्स की वजह से वो लोग टारगेट हो रहे हैं उस शख्स के खिलाफ तो कानून का फंदा नहीं कसा जा रहा, लेकिन वो बेचारे उसकी सियासत की आग की नज़र बन गए।